सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि आपका 3 to 4 मार्क्स आएगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर से आपका बेस बनेगा जो कि आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में हेल्प करेगा। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हमने कर लिया था, गेनिंग रेशो हमने कर लिया था। देन मैंने आपको सॉल्व करना भी बता दिया था और मैंने आपको पिछले साल का पेपर भी दिखाया था। इसके बाद हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था। ये मैंने इलस्ट्रेशन नंबर्स भी लिखे हैं जो मैंने आपको रिवाइज कराए थे। आई एम फॉलोइंग डी के गोयल। आप सिर्फ यही क्वेश्चंस रिवाइज करें लास्ट टाइम पर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत कम चांसेस हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट पेपर में आए, बट स्टिल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा हो गया था। सो ये हमने 2 मेथड्स कर लिए थे और इसके बेसिस पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 करने को बोला था। नाउ थर्ड, टुडे वी विल डू कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। देखिए, मैं कॉपी में लिख लिख कर भी आपको सभी फॉर्मूलेज वगैरह करा सकती हूँ, बट क्योंकि आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको जो चीज़ें बुक में जैसे क्वेश्चंस वगैरह दिख जाएंगे तो वो मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगी। आज कोशिश करूँगी कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए और फिर दोनों पार्ट्स मर्ज होकर भी आ जाएंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड था, ये डन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 इसके बेसिस पे मैंने आपको करा दिया था। आइए नाउ टुडे थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें आपके 2 मेथड्स आएंगे। एक आएगा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और एक आएगा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। नाउ जब अगर आपके पेपर में आए बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसके अंदर देखिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। स्टेप वाइज हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। स्टेप वाइज कैलकुलेशन होगी। वैसे अगर मैं गुडविल के फॉर्मूले की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला है वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एक, अगर आपने रेशो चैप्टर किया हो तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस एक साइड होते हैं लायबिलिटीज़, एक साइड होते हैं एसेट्स। जो लायबिलिटीज़ में आप 3 चीज़ें लिखते हो शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। फिर आप लिखते हो नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसके अंदर आप लिखते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हो, ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी जब बुक थर्ड समझाऊंगी। इन दोनों का जो टोटल होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर मान लो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इसके नीचे होती हैं करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पे होते हैं नॉन करंट एसेट्स और यहाँ होते हैं करंट एसेट्स। तो या तो तरीका क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर मान लीजिए ये चीज़ें गिवन नहीं है तो आप इन दोनों में से अगर ये माइनस कर दोगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करके अगर आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये आपको रेशो में भी बहुत हेल्प करेगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है इसको रिवाइज करिएगा। और जिसको नहीं पता शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, तो वेट करिए बुक थर्ड का जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? तो इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब इसको क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन होगा, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 का क्वेश्चन है। प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वॉज 75,000। मतलब कंपनी ने अपना रिजर्व बचा के रख लिया, कितना? 15,000। फिर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 75,000।
द फर्म हैज़ टोटल टेंजिबल एसेट्स 10 lakh, outside liabilities 3 lakh, value of goodwill as per capitalization of average profit was 50,000. आपको goodwill given है, they are asking that find the normal rate of return. इस तरीके के क्वेश्चंस आप सबसे पहले देखिए कि कौन से फॉर्मूले से हैं। पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता ना, बिलीव मी, आप स्टेप वाइज करने की कोशिश करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ आप क्वेश्चन आपके सामने ही रख रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन है और अब इसके साथ साथ हम सॉल्यूशन जो है वो देखते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, दैट गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको वो ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये चीज़ मिसिंग है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, मल्टीप्लाई 100। एवरेज प्रॉफिट के बारे में देखो, प्रॉफिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो बोल रहे हैं कि 15,000 आपने रिजर्व कर लिए और रिजर्व करने के बाद प्रॉफिट 75,000 है। तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो टोटल करेंगे ना। तो अगर हम अपने एवरेज प्रॉफिट की बात करें, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 20, अगर हम अपने एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000 प्लस 50,000 मीन्स 90,000। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मुझे एक तो ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, है ना। और हमें गुडविल गिवन है। आप देखो क्वेश्चन में गुडविल कितनी है, ये देखो गुडविल कितनी गिवन है, 50,000। इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू गिवन है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में पुट करूँ, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, तो गुडविल मुझे गिवन है 50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना है ये देखिए 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई 100, ये रेट ही मुझे फाइंड करना है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, एसेट्स गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ गिवन है। अभी मैंने आपको बताया या तो आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी, अगर ये दोनों गिवन है तो इनको ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नाउ दे आर सेइंग टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ये वाली वैल्यू गिवन है कितनी, 10 लाख। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यानी कि ये वाली लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, कितनी गिवन है, 3 लाख। ये गिवन है हमारे पास 3 लाख। तो हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी होती, हम इसको करंट लाइबिलिटीज़ भी अगर ना ट्रीट करें सो बेसिकली हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी होती। तो जब मैं 10 में से 3 लाख माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और 10 में से 3 गया तो कितना आया, 7। इट मीन्स एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है। अब इसके साथ साथ हमें देखो गुडविल भी गिवन है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 50,000। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो देखो बहुत ही बच्चों वाला काम है, ये चीज़ आपको मैथ्स आनी चाहिए इसके अंदर। ये 7 लाख इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 7,50,000, 90,000 इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 100 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 7 लाख इधर आकर प्लस तो कितना हो गया, 7,50,000। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। तो ये जो रेट है या तो इसको उधर ले जाते हैं, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, है ना। 90,000 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। 100 ऊपर है, ऊपर ही नीचे रहेगा। 7,50,000 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है एंड दैट वुड बी द आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 25 3 जा, 25 4 जा, 3 3 जा, सो आंसर इज 12%, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 12%। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ आपको प्लस माइनस नहीं करना। इसमें गुडविल का सिंपल फॉर्मूला आएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, ये देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, ठीक है, 100 बाय रेट। सो दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसको करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से कराने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस। अगर CBSE का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूँगी।
अगर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? दैट गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट इफ देर इज एनी लॉस सब्ट्रैक्ट इट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया गया है। अननेसेसरी क्वेश्चंस करने की बजाय है फॉर्मूले को ध्यान रखिए एंड जो भी क्वेश्चन आए उसे अप्लाई कर दीजिए। सो ये आपके थे 3 मेथड्स गुडविल कैलकुलेट करने की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है रिजर्व्स का। ये सेम एंट्रीज आप इस चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन में देखेंगे और फिर रिटायरमेंट में भी देखेंगे। तो इन एंट्रीज़ को यहीं लर्न कर लीजिए। एक यहाँ पे मैं साथ में यहीं पे लिख देती हूँ, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चलिए, तो ये एंट्री आप याद कर लो, पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगी ये एंट्रीज़। कोई भी रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होता है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये सब की एंट्री होगी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर कोई भी लॉस है, P&L का डेबिट बैलेंस है या फिर लॉस है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो पार्टनर्स डेबिट होंगे और ये सब क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो यही आपको सीखना है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, CBSE 2019 चेन्नई। बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजर्व एंट्रीज। ठीक है, पेज इलस्ट्रेशन नंबर 28। ओल्ड रेशो गिवन है 2:3:5। कॉन्टिजेंसी रिजर्व में 60,000 है। सो व्हाट वुड बी द एंट्री? सिंपल एंट्री, रिजर्व को आपको डेबिट करना है, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। 60,000 2:3:5 में बढ़ जाएंगे, यानी कि 2/10, 3/10, 5/10। तो 60,000 का, अच्छा एक सेकेंड, ये 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है ना। सो दिस इज़ न्यू रेशो, ये आपके पास न्यू रेशो है। जब गिवन नहीं होती ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो आपको 1:1:1 लेनी होती है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो 20,000। फिर देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। P&L का डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट होगा, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो P&L 2 पार्टनर्स है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स 2 P&L है। इनके कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको समझाती, लेकिन अभी पेपर के लिए हमारे पास हार्डली 40 डेज ही हैं। तो P&L क्रेडिट होगा, पार्टनर्स डेबिट होंगे, अगेन 1,20,000, 1/3, 1/3, 1/3। गुडविल वैल्यूड ये क्वेश्चन पेपर में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। गुडविल वैल्यूड की एक ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक है GS, जनरल स्टडीज, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 तरीके की गुडविल आप सीखेंगे। एक गुडविल वैल्यूड होती है, एक गुडविल अपीयर होती है, और एक जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल होती है। अगर गुडविल वैल्यूड हो तो GS, और अगर गुडविल अपीयर हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान रखना, एक जब एडमिशन में बताएंगे जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, अगर गुडविल वैल्यूड हो तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, अगर गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट हो तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। अब यहाँ पर हमारे पास गुडविल वैल्यूड है,
तो हमें गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर के लिए हमें गेनिंग रेशो चाहिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। तो हम मान लो गेनिंग का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो गेन को हमें क्या कहना होता है, नो। तो हम जब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, अगर पॉजिटिव ही आंसर आया तो वो पार्टनर्स गेन ही होंगे, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइसिंग होंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करके ही दिखा देती हूँ। देखिए, ये क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 28। हमें ओल्ड रेशो गिवन है, किस किस की गिवन है, बबीता, कविता और दिनेश। ठीक है, हम गेन चलो सेक्रीफाइसिंग का लगा देते हैं। हमें सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सबका ओल्ड रेशो है 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो है 2:3:5। ये है 1:1:1, यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, माइनस थोड़े थोड़े ऊपर लगा है, कोई बात नहीं। 3 और 10 का एलसीएम 30। 3 10 जा तो 1 10 जा 10, 10 3 जा तो 2 3 जा 6, तो 4/30 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही है। 3 और 10 का एलसीएम 30। 3 10 जा तो 1 10 जा, 10 3 जा तो 3 3 जा, 1/30। पॉजिटिव ही आ रहा है तो सेक्रीफाइस ही है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 3 और 10 का एलसीएम 30। 3 10 जा तो 1 10 जा, 10 3 जा तो 3 3 जा। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये गेन है। एंट्री क्या है, GS। जी कौन है, दिनेश। S कौन है, बबीता और कविता। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बबीता और कविता, टू बबीतास कैपिटल अकाउंट एंड टू कवितास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा पूरा ही लिख देती हूँ, कवितास कैपिटल अकाउंट। क्या करना है, दिनेश के सामने, दिनेश के सामने कितना है, 5/30, 5/30। बबीता के सामने कितना है, 4/30, और कविता के सामने कितना है, 1/30। गुडविल कितनी गिवन है, ये देखिए गुडविल कितनी गिवन है, 3,60,000। जिस दिन आपका फाइनल पेपर होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी, अपने वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स लेके दिखाऊंगी कि कितने क्वेश्चंस वीडियो से आए हैं। 10 से 10, 3 12 जा तो 12,000, तो सबको कट करके 12,000 ही आएगा, सबको कट करके 12,000 ही आएगा। 12,000 इंटू में 5, 60,000। 12,000 इंटू में 4, 48,000। 12,000 इंटू में 1, 12,000। सो दिस इज योर एंट्री। आई होप इट्स क्लियर। एक कॉन्सेप्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बुक में बहुत सारी एंट्रीज गिवन है, एक आपको सिंपल सा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देखो 3 है, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, एक डाउटफुल डेब्ट्स वाला आता है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला आता है। तीनों बहुत इजी है बट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैं इसको WCR लिखूंगी, जो भी आपको गिवन हो उसको डेबिट कर दो। क्वेश्चन में देखो क्लेम कितना है, अगर क्लेम है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, मान लीजिए रिजर्व आपके पास 50,000 है और क्लेम आपके पास मान लो 0 है, तो जितने 50,000 रुपये थे, भाई रिजर्व क्या होता है कि हमारे वर्कमैन के साथ कुछ घटना ना हो जाए तो हम कुछ पैसे रिजर्व करते हैं। मान ली कुछ घटना ही नहीं हुई, क्लेम 0 आया, तो 50,000 रुपये मान लीजिए हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC, 1:1:1। तो मैं इस वैल्यू को भी 30 ले लेती हूँ ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए। सारे पैसे A में, B में और C में बट जाएंगे, यानी कि 30,000 रुपये 1:1:1 में, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई 1/3, 10,000, 10,000, 10,000। इसका मतलब ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 0, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ABC। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, क्लेम मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, मैं ले लेती हूँ 12,000।
तो पहले 30,000 रुपये में से 12,000 रुपये क्लेम में जाएंगे, बचे हुए पैसे अगेन ए, बी और सी को बच जाएंगे, यानी कि 18,000 रुपये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 1:1:1 यानी कि 1/3, तो 6,000 और 6,000। क्लियर। एक केस और बताऊंगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लीजिए 30,000 ही है। अब मान लीजिए क्लेम जो है वो मान लो 48,000 है। किस तरफ कमी बैठ रही है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कुछ और भी डेबिट होगा, क्या होगा, वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 डाल दो। यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट है। देखो वैसे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पार्टनर्स भी लिख सकते थे, है ना, जैसे जिस तरफ कमी बैठती है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखो, यहाँ पे हमने 30,000 में से 12,000 लेके बाकी पार्टनर्स में बांटा ना। लेकिन जब क्लेम ज़्यादा होता है तो वो पैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालते हैं। तो पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, तो ये सिचुएशन ध्यान रखना। अगर क्लेम ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन, इसमें 2 एंट्रीज होंगी। तो रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट होगा। अब पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे ए बी सी, यानी कि 18,000 यहाँ पे दोबारा से 18,000 1:1:1 में 1:1:1 में, यानी कि 6,000 6,000 और 6,000। तो जब क्लेम ज़्यादा होगा, व्हेन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो 2 एंट्रीज आपकी होंगी। ठीक है, तो अगर आपका क्लेम ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो एंट्रीज आपको पार्टनर्स बांटना तो पार्टनर्स में ही है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बटेगा। सो इस तरीके का क्वेश्चन पूरी चांसेस है पेपर में आने का। इस चैप्टर में नहीं आएगा तो एडमिशन में आएगा, एडमिशन में नहीं आएगा तो रिटायरमेंट में आएगा। अच्छा, सेम टॉपिक, सेम एंट्रीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की है। यहाँ पे आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे क्लेम की जगह क्या लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जैसे वहाँ पे क्लेम करते थे, यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स कब, बाकी सब वही होंगे, पुराने पार्टनर्स होंगे, सेम एंट्रीज है, बस आपको क्लेम की जगह क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट्स। ये क्लेम इन्वेस्टमेंट्स कब लिखना है, जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाए, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू फॉल्स। तो नुकसान हो गया ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स लिखना है, बाकी सब सेम है। इसकी एंट्री मैं आपको कराऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एडमिशन के साथ ही आपको करा देंगे, बाकी ये भी ईजी है। सो मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट और मुझे समझाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री नहीं आई, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आए तो मुझे आप बताना। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से हो जाएंगी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, बेनिफिट्स, और यहाँ पे क्या लिखने हैं, लॉसेस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट की तरह इसको बनाना है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना फ़ायदा है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाना फ़ायदा है, कोई ऐसा एसेट जो आपको नहीं पता था और अब आपको पता चल जाए, फ़ायदा है। फ़ायदे आपको इस तरफ लिखने हैं। आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान है। आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, नुकसान है। आपको कोई ऐसी लाइबिलिटी पता चल गई जो अब आपको भरनी पड़ेगी, नुकसान है, यहाँ पे लिखना है। इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, और इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस ट्रांसफ़र होगा। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 2, जिसमें से आपका 3 और 4 मार्क्स का आएगा। बुक के अंदर से मैं आपको 2 क्वेश्चंस देके जाती हूँ। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 42, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 47। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 42 एंड 47। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, एंड फॉलो रेगुलरली। बिलीव मी, अगर आप 45 डेज़ जितने भी हैं, 40 डेज़ ही हैं, अगर आप वीडियोस को फॉलो करेंगे, आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, थैंक यू।